दोस्तों गुड मॉर्निंग। IQ लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है चट्टान, ये जो अपनी झील चल रही है, लेक्स चल रही हैं, तो ये खारे पानी की झील की बात हो रही है। मीठे पानी की झील हमने पहले वाले टॉपिक में देख लिया था। अब आज जो है वो खारे पानी की झील होंगी, ठीक है। तो खारे पानी की झील जो है इससे क्या बनता है, नमक बनता है। तो देखिए राजस्थान जो है, राजस्थान में खारे पानी की झीलों की बात करते हैं। तो राजस्थान के अंदर 9 झील हैं खारे पानी की। कितनी है खारे पानी की कितनी झीलें? 9 झीलें, ठीक है। 9 झीलें जो हैं वो खारे पानी की झीलें हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन है एग्जाम पैटर्न बदल चुका है और क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली डीप से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर आगे आता है टेथिस सागर। ये खारापन किस लिए है? खारापन की बात करते हैं कि ये खारापन जो है ये किस कारण से है इसके अंदर। पहले तो टेथिस सागर के अवशेष से, तो सागर जो होता है उसके अंदर लवण की मात्रा होती है, ठीक है। फिर माइकासिस्ट लवणीय चट्टानें हैं इसके अंदर। माइकासिस्ट की जो लवणीय चट्टानें हैं उनकी वजह से खारा पानी है। फिर केसारपण जो विधि है, नीचे जो नमक, ये जो आपका टेथिस सागर का नमक है नीचे जमीन के अंदर चला गया। जमीन के अंदर चला गया तो जैसे ही नमक पानी नीचे जाएगा तो पानी के अंदर वो घुल जाएगा। घुलने के बाद वो जैसे ही प्रकाश लगेगा तो वो ऊपर की तरफ वाष्प होकर उड़ेगा। तो वाष्प होकर ऊपर आएगा तो वो नमक तो वापस से चट्टान पे रह जाता है, मतलब जमीन पे रह जाता है और पानी जो है वो उड़ जाता है। तो उसको बोलते हैं केसारपण। केसारपण का मतलब होता है नीचे से ऊपर उठना। क्या होता है? नीचे से ऊपर उठना। आगे है, ये तो हो गई आंतरिक स्रोत कि आंतरिक स्रोत का मतलब उस जगह ही खारी है, वो जगह जो है वो ही खारी है। किस वजह से? टेथिस सागर की वजह से खारी है, फिर माइकासिस्ट की चट्टानों से खारी है, फिर केसारपण विधि से खारी हो जाती है। आगे है नदियां बहाकर लेके आती हैं, ठीक है। नदियां जो हैं उस क्षेत्र के अंदर टेथिस सागर का जो कि अवशेष है तो नीचे पानी रिसता जाता है और वापस वो नमक ऊपर आ जाता है। ऊपर उस पानी को जो नदियां हैं वो बहा के ले आती हैं। तो फिर क्या हो जाती है, नदियां जो हैं ये बहा के लेके आती हैं। ये है बाह्य स्रोत, नमकीन जो पानी होता है उसका बाह्य स्रोत की बात करते हैं। फिर आता है कि ये अरावली के पश्चिम भाग में है। अरावली के कौन से भाग में आती हैं खारे पानी की झीलें? सारी की सारी पश्चिम भाग में है। फिर सर्वाधिक खारी झीलें जो है वो नागौर के अंदर है। वैसे तो नावा झील को माना गया है आजकल वर्तमान में, नावा झील जो है उसको नागौर की नावा मंडी है, नमक की सबसे बड़ी मंडी है, ये भी आपको पता है। नावा मंडी जो है उस नमक की सबसे बड़ी मंडी है। नावा जो झील है उसको क्या माना गया? सबसे खारी झील माना गया कि ये सबसे खारी झील है। और सर्वाधिक खारी झीलें वैसे नागौर के अंदर है, क्योंकि नागौर के अंदर टेथिस सागर के अवशेष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक टेथिस सागर के अवशेष कहाँ पे पाए जाते हैं? अवशिष्ट जो हैं वो आपके पाए जाएंगे नागौर के अंदर। फिर देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आएगी तो चिल्का झील आएगी। कौन सी झील आएगी? चिल्का, उड़ीसा के अंदर। इसके अंदर जो अपने भाई बंधु हैं जो इंडियन नेवल सर्विस में, नेवी के अंदर सेट होते हैं, भर्ती होते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग जो होती है वो यहाँ पे होती है। चूँकि यहाँ पे क्यों होती है इसका कारण बताता हूँ मैं। यहाँ पे इसलिए होती है क्योंकि नमक के अंदर क्या होगा, मतलब पानी के अंदर नमक घुला होगा तो उसकी जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है वो बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है उसकी। और आदमी क्या है उसके अंदर डूबता कम है, कम डूबने के चांस होते हैं क्योंकि वो नए खिलाड़ी जाते हैं, बाद में तो एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में ट्रेनिंग जो दी जाती है वो उड़ीसा की चिल्का झील के अंदर दी जाती है और ये देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आगे आती है कि मुख्यतः 9 झीलें राज्य के अंदर कितनी खारे पानी की झीलें हैं? 9 खारे पानी की झीलें हैं। रेगिस्तान प्रदेश में इनको पलाया कहते हैं। पलाया कैसे कहते हैं? जो मिट्टी है रेगिस्तान क्षेत्र के अंदर मिट्टी उड़ के बह गई तो क्या बन गया? ढाड बन गई। सभी झीलें जो हैं वो ढाड बनी हुई है, मतलब मिट्टी उड़ने से बनी हुई है। मिट्टी है वहाँ की उड़ गई, नीचे रेकड़ जमीन आ गई, पानी भर गया, पानी भर के नीचे केसारपण से उसके परत जमा हो गई, पानी नीचे रिसाव नहीं हो रहा तो वो क्या बन गई? ढाड बोलते हैं उसको, देसी भाषा में ढाड बोलते हैं। ये ढाड जब बड़ी हो जाती है तो इसको पलाया बोलते हैं। और झील तो ऐसे जैसे 24 घंटा उसके अंदर 7 दिन 12 महीने पानी भरा रहता है, उसको झील बोल देते हैं। तो ये तटीय क्षेत्रों के अंदर इनको लेगुन बोला जाता है। जैसे केरल की बात करते हैं तो केरल के अंदर इनको लेगुन बोला जाएगा। आंध्रा के अंदर बात करते हैं तो आंध्रा में लेगुन, जो तटीय कोस्टल एरिया राज्य है उसके अंदर इनको लेगुन बोला जाता है। और यहाँ पे जो अपने रेगिस्तान क्षेत्र है वहाँ पे इनको पलाया बोला जाता है झीलों को। फिर विश्व झील सम्मेलन हुआ था एक अपने, ये दक्षिण एशिया में हुआ था। दक्षिण एशिया के अंदर एकमात्र सम्मेलन हुआ था और ये भी 2007 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 2007 के अंदर भारत के अंदर हुआ था। अब बारी बारी से राजस्थान की जो खारे पानी की 9 की 9 झीलें हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं राज्य की सबसे बड़ी झील। सबसे बड़ी झील जो है प्राकृतिक झील में भी सबसे बड़ी है, और यदि नमकीन की बात करते हैं नमक की झील के अंदर भी सबसे बड़ी झील है आपकी सांबर झील। कौन सी झील है? सांबर झील है।
सांबर झील है, ये जयपुर जिलों में, आधिकारिक तौर पे जयपुर जिलों में पड़ती है। ये जयपुर, अजमेर और नागौर की सीमा पे है। कैसी है? जयपुर, अजमेर और नागौर की सीमा में है। यदि पूछ लिया जाए कि अधिकतम कौन से जिले में है इसका क्षेत्र, तो वो भी जयपुर के अंदर आएगा। जयपुर से 65 किलोमीटर की तरफ अपन फुलेरा साइड में जाते हैं तब आती है, आपको पता ही है। ये 27 डिग्री से लेके 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि अक्षांश कौन से अपने में, राजस्थान कौन से अक्षांशों में बसा हुआ है, देश भी है वो भी उत्तरी अक्षांशों में बसा हुआ है, तो उत्तरी अक्षांश है 27 से 29 उत्तरी अक्षांश। बहुत इजी बात है, क्वेश्चन अटका सकते हैं, यहां से फंसा सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि टप करने के लिए यहां से फंसा सकते हैं और क्वेश्चन यहां से पूछा ही जाता है, आपको पता ही है। आगे है 74, 75 देशांतर। देशांतर में कौन सी में अपन? पूर्वी देशांतर में। तो पूर्वी देशांतर में 74, 75 पूर्वी देशांतर में डिग्री लगेगा इनके, ठीक है। 74, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के अंदर और आपका 27 से 29 जो है आपका उत्तरी अक्षांश के अंदर ये स्थित है। राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। जैसे बात आई थी प्राकृतिक झील के अंदर, पुष्कर झील की आई थी। पुष्कर झील जो है वो राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। लेकिन जहां नमक की बात आती है तो नमक की बनी हुई ये मीठे पानी की है, ये मीठे पानी की और ये इसकी बात आती है तो ये खारे पानी की है, ठीक है। खारे पानी की और खारी भी झील है, ठीक है। खारे पानी की झील है, कहाँ किसकी है? खारे पानी की झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो राज्य की है। और कैसी है? ये प्राकृतिक है, क्योंकि पलाया बन गया था और उसके अंदर पानी बहने लग गया। इसके अंदर 5 नदियां आके गिरती हैं, वो देखते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 32 किलोमीटर तक है। कितनी है? 32 किलोमीटर। 32 से 35 लिखा हुआ है कई किताबों में, तो 32 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई जो है वो उसकी 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी है। ये 3 से लेके 12 किलोमीटर तक चौड़ी है और लंबाई की बात करते हैं तो 32 किलोमीटर ये लंबी है। राजस्थान का तो 10%। यदि क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाए कि सांबर झील से राजस्थान का कितना प्रतिशत नमक निकाला जाता है, तो 10%। कंफ्यूज मत होना, राजस्थान की बात आएगी तो 10% निकाला जाता है और यदि देश की बात आएगी तो वहां पे 8.7% नमक इसके अंदर निकाला जाता है। कितना निकाला जाता है? 8.7% यहां से नमक पैदा किया जाता है। आगे इसका जो निर्माण था वो चौहान वंश के जो संस्थापक थे वासुदेव चौहान जो थे वो यहाँ पे मतलब इन्होंने स्टार्ट किया था। इसका जो निर्माण था, बनाई थी, या फिर मानते हैं कि ये पौराणिक कथाओं के अंदर है कि किसने इसका निर्माण करवाया था, तो ये चौहान वंश के जो संस्थापक थे वासुदेव चौहान ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण किया था, ठीक है। आगे बात आती है कि उत्पादन, हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड उत्पादन कर रही है। कौन सी कर रही है? हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड जो है वो उत्पादन कर रही है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 12 अप्रैल 1958 को हुई थी। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1958 को हुई थी। अब इसका जो नमक का ब्रांड है ना, उसका एक नाम दिया गया है 15 अगस्त 2022 से। 15 अगस्त 2022 से एक नमक का ब्रांड का नाम दिया गया है। ये क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या नाम दिया गया है, तो वो दिया गया है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव 75 वर्ष हो गए ना, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव ब्रांड का नाम भी इन्होंने रख लिया है। इसके अंदर मेंथा जो नदी है ये उत्तरी छोर से गिरती है। मेंथा जो है ये उत्तरी छोर से गिरती है। रूपनगढ़, खंडेला, खारी और बांडी। देखो मेंथा, रूपनगढ़, खंडेला, खारी और बांडी कौन सी है? 5 नदियां हैं। मेंथा, रूपनगढ़, खंडेला, खारी और बांडी। कौन सी है? खारी और बांडी। 5 नदियां इसके अंदर गिरती हैं। ये तो उत्तरी छोर पे गिरती है। मेंथा जो नदी है वो उत्तरी छोर पे गिरती है। बाकी जो ये रह गई ये दक्षिणी छोर पे गिरती है। कौन से छोर से इसके अंदर आती है? दक्षिणी छोर से इसके अंदर आती हैं। ये 3 जिलों की सीमा बनाती है। किसकी बनाती है? जयपुर जिले की सीमा बनाती है, अजमेर और नागौर जिले की सीमा बनाती है। देखिए अब बात आती है, ये अपनी झील है, ठीक है, सांबर झील। कौन सी? सांबर झील है, ठीक है। अब ये सांबर झील जो है ये मैक्सिमम जो पार्ट आएगा आपका, मैक्सिमम पार्ट आएगा ये जयपुर में आएगा, ठीक है। आगे ये जो सीमा इसकी कहां बना रही है? ये नागौर की बनाती है और एक अजमेर की सीमा बनाती है, ठीक है। तो ये अजमेर, जयपुर और नागौर की सीमा बनाती है। और ये सबसे ज्यादा किस हिस्से में आती है? यदि पूछ लिया जाए कि सांबर झील कौन से जिले में आती है तो उसका करेक्ट आंसर आपका जयपुर होगा। कई बंदे हो जाते हैं, मेरी इस पे वही है कि काफी लोग इसके ऊपर मतलब हो जाते हैं थोड़ा सा, तो जयपुर के अंदर है, ठीक है। अब बात आती है इसका न्यायिक क्षेत्र की।
यदि न्यायिक क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे कोई मामला हो गया, लड़ाई दंगा हो गया, या कोई इस मामले को लेके कोई एफआईआर, कोई मतलब कोर्ट के अंदर आपको पेश करना है, तो आप नागौर, यहाँ पे जाइए, आप नागौर के अंदर जाइए। कहाँ पे जाओगे? नागौर के अंदर जाइए। ये न्यायिक क्षेत्र के अंदर नागौर जिले में आती है, ध्यान रखना है। न्यायिक क्षेत्र के अंदर नागौर जिले में आती है। और प्रशासनिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो वो जयपुर में आती है। प्रशासनिक की बात करते हैं तो प्रशासन जो चलेगा वो जयपुर से चलेगा, और इसकी जुडिशरी चलेगी वो नागौर से चलेगी। ये थोड़ा सा हल्का सा ध्यान रख लेना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे आती हैं। इसके अंदर मेथा, रोपनगढ़, खंडेल, खारी और बांडी अपने पढ़ लिया था। इसके बाद क्वेश्चन जो आज का क्वेश्चन बनता है, आजकल वो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या है? देवयानी का नाला गिरता है इसके अंदर। देवयानी कई नाटकों के अंदर भी नाम नूम रहता है ना, देवयानी खतरनाक रूप रहता है, ठीक है। तो देवयानी का नाला गिरता है इसके अंदर। आगे है नलियासर नाला, नलियासर को नाड़ो गिरा है के अंदर। और एक आती है तुरतमती, कौन सी नदी गिरती है इसमें? तुरतमती नदी गिरती है। तो यहां से क्वेश्चन, इस चीज को छोड़ दे क्योंकि ये तो पुराना हो चुका है, अब नया सिस्टम होगा वो यहां से शुरू होगा। देवयानी का नाला, नलियासर नाला और तुरतमती नदी कहां गिरती है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये थोड़ा देख लें। आगे ये रामसर साइट में, रामसर साइट में आज़ादी के जो 75 वर्ष अमृत महोत्सव है, तो भारत के अंदर कितने हैं रामसर साइट में? भारत में कितने हैं? भारत के अंदर 75 है। भारत के अंदर 75 है। राजस्थान के अंदर 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो सांबर झील है और एक केलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी अभ्यारण्य जो है, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसको बोलते हैं, वो 1 फरवरी 1982 को भारत ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे रामसर साइट के अंदर, ठीक है। ये ईरान शहर के अंदर पड़ता है। इस रामसर साइट में टोटल भारत में कितने हैं? 75 की बात होती है। राजस्थान में कितने हैं? 2 हैं। तीसरा जो है ना वो देख लेना, तीसरा जो है वो उदयपुर के अंदर, उदयपुर वाले की जो है ना अर्जी लग चुकी है। तीसरा जो उदयपुर का है उसकी अर्जी लग चुकी है। आगे आता है कि इसके अंदर कुरंजा और राजहंस जो हैं वो विचरण करते हैं। कुरंजा और राजहंस जो है वो केलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य में भी विचरण करते हैं। यहाँ पे 2019 में फ्लेमिंगो पक्षी आए थे। फ्लेमिंगो पक्षी एक्चुअली दक्षिण अमेरिका, ध्रुवीय जो देश होते हैं उनके अंदर, वैसे तो दक्षिण अमेरिका के अंदर रहते हैं, इनसे खाद बनती है। फ्लेमिंगो जो पक्षी होते हैं इनकी जो वो होती है, इनसे खाद बनती है। और खाद ये जो क्यूटो जो है, बगटो क्यूटो जो आपने मतलब चूके कामाटा जो पड़ा है, या फिर चिल्ली जो पड़ा है, चिल्ली के उत्तरी इलाके के अंदर ये वहाँ पे आते हैं फ्लेमिंगो पक्षी, और इनके जो बीट जो होती है उनसे खाद बनती है। तो ये जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मर गए थे, बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर 2019 के अंदर सांबर झील में आए और यहाँ पे मर गए थे। चर्चा का कारण रहा था ये। देश का एकमात्र सोल्ट म्यूजियम है। सोल्ट म्यूजियम किसका है? देश का एकमात्र है। कब बना था ये? 1870 के अंदर बना था। देश का एकमात्र सोल्ट म्यूजियम है जो 1870 के अंदर बना था। 2022-23 के बजट के अंदर बोला गया कि सांबर लेक जो मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। 2022-23 के बजट के अंदर क्या बोला गया था? कि सांबर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। आगे आते हैं कि इसके अंदर इस्वाइस जो है आपका, इस्वाइस रूबिना, कौन सा रूबिना? इस्वाइस रूबिना जो है, इस्वाइस रूबिना जिसको बोलते हैं, हमारी थोड़ी हरियाणी टच आ जाती है तो हम इसको ठाडा बोल देते हैं, ठीक है। तो इस्वाइस रूबिना जो शैवाल है, इसके अंदर 65% तक प्रोटीन मिलता है और ये खाद्य व्यंजन के तौर पे और खाद के तौर पे काम में लिया जा रहा है। यहाँ पे जो तीर्थ स्थल है वो क्या है? सबसे पहली बात तो यहाँ पे बाबर के टाबरों का, बाबर के जो टाबर थे उनका ननिहाल था। बाबर के टाबरों का क्या था? यहाँ पे ननिहाल था। सबसे पहली बात आती है कि तीर्थ स्थल देवयानी माता का मंदिर है। कौन सी माता का मंदिर है? देवयानी माता जी का मंदिर है, जिसको तीर्थों की नानी बोला जाता है। तीर्थों की नानी देवयानी जो माता जी है उनका मंदिर है। शाकंभरी माता का मंदिर था जो चौहानों की देवी है। अकबर की विवाह स्थली 8 अकबर का फेरावेड़ा है, ठीक है। और चौहानों की राजधानी, चौहान जो थे उनकी, वासुदेव चौहान की ये क्या रही थी? राजधानी रही थी। आगे आता है नलीजर मस्जिद है। एक जो नलीजर की जो मस्जिद है वो भी है यहाँ पे। जहांगीर का ननिहाल भी है यहाँ पे। क्या है? जहांगीर जो है उनका, जहांगीर का ननिहाल है यहाँ पे, ननिहाल है, ठीक है। तो जहांगीर का ननिहाल है। अब एक बात अपन खारे पानी की झील की बात कर रहे हैं, तो खारे पानी की झील किस, नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है ना, यही होता है ना, सोडियम क्लोराइड, NaCl होता है। इसको बोलते हैं नमक, देसी भाषा में बोलते हैं लूण। और यदि बाप दादा को नाम लूण, क्योंकि अपने राजस्थान में एक खास बात है कि हर गांव के अंदर 5 या 6, कोई भी गांव है
उसके अंदर 5 या 6 नाम तो अया का आदमियों का मिलेगा, जगो नाम तो या तो लूणो दादो, लूणो चौचो, है ना, कोई भी नाम करके को लूण जरूर लागेगो। तो ये बे की बीरबानी लूण चाहे तो बा बेचारी लूण तो बोली कौन सके। जे हमारे एक दादा को नाम हो सागर, तो वो जो पानी को लोटो आया कर तो गंगा सागर, तो हमारे पास दादी दादा जीवता रिया जब तक सागर को नाम को लेने दियो, गंगा सागर कौन कहने दियो, क्योंकि उसमें गंगा का पानी डालते हैं और वो पानी पीते हैं, तो गंगा सागर नाम था उसका। लेकिन वो सागर जितना ही जीव तो रही होने, बगैर बाद में भी वो मर गयो, 50 साल हो गए ना दादा ने, मरने के बाद में भी आपको नाम राम सागर ही रखियो, राम सागर ही रखियो, ठीक है। तो माने भैया मान लो कोई बीरबानी है, बगैर मोटियार को नाम है लूणो, वह बेचारी क्या कहेगी, लूणो थोड़ी ना कहेगी, वह कहेगी या तो नमक जी लेके आना। भाई आपके मोटियार ने कहे कि भाई लूणा जी लूण लेके आना, वो तो चलने वाली बात नहीं है। और फिर आजकल वाली सासू जो है ना, वो भी क्या करती हैं, खास ध्यान रखती हैं कि भाई ये कब नमक को लूण बोले मैं इसको फटकारूं, वो मौका देखती है ना। तो या तो वो उसको नमक बोलेगी या बोलेगी साल्ट बोलेगी, ठीक है। तो इसको साल्ट बोलते हैं, लूण बोलते हैं। तो अपने गांव के अंदर 5-6 आदमियों को नाम लूणो मिल ही जाए, नहीं मिले तो दादा की उम्र को तो जरूर मिल जाए। आजकल तो गोलू मोलू चिंकू पिंकी ये नाम होने लग गया, लेकिन पहले लूण राम नाम रिया कर तो, या लूण सिंह कहते था कने, तो ये जो है तो इनका नाम नहीं लेते थे। तो ये क्या है, नमक जो होता है, नमक अपने खारे पानी की झीलों से निकलता है। NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको साइंटिफिक मतलब विज्ञान की भाषा में बोलते हैं। नमक लूण होता है, इसको लूण बोलते हैं। और ये जो अपना सबसे ज़्यादा जो है सांबर झील में निकलता है, राज्य का 10% और देश का देखें तो 8.7% इसके अंदर निकलता है। फिर अपनी रामसर साइट आज़ादी के जो अमृत महोत्सव 75वीं वर्ष में 75 कर दिए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन टपकता है, बार बार याद रखना इस चीज़ को। अब राजस्थान के अंदर उदयपुर में तीसरा बन रहा है, पहला सांबर झील के अंदर है, दूसरा केलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य के अंदर है। यहाँ पे कुरंजा और राजहंस पक्षी आते हैं, फ्लेमिंगो पक्षी यहाँ पे आते हैं, लेकिन वो मर गए थे 2019 में बहुत ज़्यादा मात्रा में। सोल्ट म्यूजियम एक मात्र है। नमक की मंडी की बात करें, नमक की मंडी की बात करें तो वो कहाँ पे है, नावा में है। नावा नागौर के अंदर है, तो ये आगे आएगा नमक की मंडी, ठीक है, ठीक है। आगे आती है अपनी पंचपद्रा बाड़मेर की। पंचपद्रा कहाँ की है, बाड़मेर की है। यहाँ की रिफाइनरी बड़ी फेमस है, क्योंकि राज्य के अंदर इतना बड़ा पैसा जो है उस रिफाइनरी पे लगा, किसी प्रोजेक्ट पे आज तक नहीं लगा, इसलिए उसके क्वेश्चन बार बार बनने लाजमी है। यहाँ पे सबसे उत्तम किस्म का नमक होता है। नमक के अंदर 98% सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। क्लोराइड कितना होता है इसके अंदर, 98%। कितना होता है, 98% जो है वो सोडियम क्लोराइड होता है। इसका निर्माण पांचा नामक भील ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था, पांचा भील ने करवाया था। इसकी दलदल को सुखाकर करवाया गया। तो क्या बोलेंगे, राजस्थान के अंदर जो है वो सारी झीलें क्या हैं, पलाया झीलें हैं। याद रखना, राजस्थान की खारे पानी की झीलें सारी की सारी क्या है, पलाया झीलें हैं। तो दलदल को सुखाकर जो करवाया गया था वो निर्माण करवाया गया था, पांचा भील ने इसका निर्माण करवाया। राजस्थान की सबसे खारी झील है। लेकिन अपन नेट से देखते हैं, इंटरनेट से देखते हैं, वहां पे आपको नावा मिलेगा, वहां पे नावा मिलेगा। और यदि ऑथेंटिक किताब और आधिकारिक बुक में देखते हैं तो वहां पे आपको पंचपद्रा मिलेगा। तो आप जहां भी एग्जाम में आए तो क्वेश्चन आप पंचपद्रा ही करना। सबसे खारी झील की बात आए तो पंचपद्रा झील जो है, क्योंकि इसके अंदर 98% NaCl है, ठीक है। आगे नमक उत्पादन खारवाल जाति के लोग करते हैं। कौन करते हैं, खारवाल जाति के लोग करते हैं। एक मोरली झाड़ी होती है, उस झाड़ी से पानी को इधर उधर करके और उसको सुखाया जाता है, स्फुटित बनाते हैं, उसके बड़े बड़े टुकड़े बनाते हैं, फिर वो संशोधित हो जाता है और उसके अंदर आयोडीन वगैरह बह जाता है। अब सांबर की बात आई थी, सांबर झील की। सांबर झील में नमक कैसे बनता था, क्यार सिस्टम से बनता था। क्यार सिस्टम देखो भाई, कोई घूम के आए हूँ, वहाँ पे नमक म्यूजियम है, सोल्ट म्यूजियम है, देख के आए हूँ, तो यहाँ पे पहाड़ से खड़े कर रखे हैं। पहले क्या करते हैं, पानी के अंदर क्यारी बनवा लेते हैं। क्यारी बना के कुछ पानी तो नीचे हो जाता है, कुछ वाष्पीकरण से उड़ जाता है, बच गया वो नमक बन गया। अपन बेड़ा कर ली, बेड़ो कर ली तो वो क्यारी को नहीं हो गया। आप कोई खेता में क्यारी बनाया कर, हाँ भाई वो बीच का दो रोजा लाग रहे हो या क्यारी है, तो ए टाइप में आप क्यारी बनावा तो वो क्यार सिस्टम से बनती है। और यहाँ पे मोरली झाड़ी से स्फुटित बनाते हैं, ठीक है, मोरली झाड़ी से स्फुटित बनाते हैं पंचपद्रा बाड़मेर की, ठीक है। आगे आती है अपनी डिडवाना। डिडवाना कहाँ पे है, नागौर के अंदर। इसके अंदर खाने योग्य नमक नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो चौड़ी कितनी है, लंबी कितनी है, 4 किलोमीटर लंबी है और मतलब 3.5 मतलब 6 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर क्या है, चौड़ी है ये।
तो NaCl सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फेट निकलता है। इसमें क्या निकलता है? सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फेट निकलता है। तो खाने के लिए काम में नहीं आएगी। काम में नहीं आएगी तो क्या काम में आएंगे? कागज। अब कागज जीवू चाटा ना किसो को लागे, टाबर चाटे है ना कागज ने, तो वो चरचरो लागे, तो वो यो नमक आवा है अंदर। तो सोडियम सल्फेट संयंत्र इसके लिए लगाया गया। सोडियम सल्फेट को निकालने के लिए क्या लगाया गया? सोडियम सल्फेट संयंत्र लगाया गया। यहाँ पे राजस्थान की जो स्टेट केमिकल्स वर्क्स जो डीडवाना है, कौन सी है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना। ये निजी क्षेत्र की कंपनी है, ये भी यहाँ पे काम करती है। यहाँ पे ये जो कंपनी काम कर मतलब सोडियम सल्फेट संयंत्र लगाया गया है, तो ये फिर अपना जो सांबर सोल्ट लिमिटेड जो है उसके अंडर में ही काम करती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, थोड़ा बनो यार शेयर सब्सक्राइब लाइक भी कर दिया करो कदे का, ठीक है, क्योंकि जाड्डा को टाइम है पढ़े पढ़े आदमी केमी कौन कर सके, सब्सक्राइब और लाइक तो कर सके, क्योंकि मैंने भाई आप तो जाड्डा का मैंने दुखी है ही के दूसरे ने भी दुखी कर सके है। ठीक है, आगे अपनी चौथे नंबर की लूणकरण सर बीकानेर की आ गई। कहाँ की है लूणकरण सर? यो देखो लूण नाम आ गयो ने, तो लूण को जब अपने राजस्थान में शहर कोई नाम है तो हर गांव के मैं 4-5 मोटेरा को नाम भी लूण का नाम पाओगे। ठीक है, तो लूणकरण सर झील कहाँ पे है? बीकानेर में है। यहाँ पे नमक नहीं बनता, बनता है तो कोई थोड़ा बहुत ही बनता है। रेवासा, रेवासा अपन जीण माता जी के जाते हैं तो रास्ते के अंदर आती है, सिक्कर के अंदर पड़ती है। ठीक है, ताल छापर चूरू के अंदर, चूरू तो भाई खारो पानी है ज्यादातर मैक्सिमम, तो चूरू के अंदर ताल छापर है। डेगाना, डेगाना नागौर के अंदर, डेगाना कहाँ पे? नागौर में। फलोदी की बात आती है तो वो जोधपुर में। यहाँ से मैच करने क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे आपको मिलान करने क्वेश्चन आएंगे, मैच करने आएंगे कि ABCD का मैच आपको करना है। तो कावोद जो झील है वो जैसलमेर के अंदर है। कावोद जो है वो कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर है। आगे आती हैं कि राजस्थान के अंदर मुगल काल से मैक्सिमम नमक निकाला जाता है। वैसे तो देखो जो आपने देखा था कि सांबर झील है वासुदेव चौहान ने 5वीं सदी में बनवा दी थी, वो एक अलग बात थी, लेकिन जो नमक निकाला जाता है नियमित तौर से वो मुगल काल से निकाला जाता है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि राजस्थान के अंदर खारे पानी की झीलों को छोड़ दिया जाएगा, और उनके दिमाग में ये आ गई क्वेश्चन सेट करने वालों के कि राजस्थान में जो नियमित रूप से नमक कब से निकाला जाता है, तो वो मुगल काल से निकाला जाता है। आगे आता है डेगाना, कुचामन, नावा। डेगाना, कुचामन और नावा ये तीन कहाँ पे हैं? आपकी नागौर के अंदर। कहाँ पे है? डेगाना, कुचामन, नावा नागौर के अंदर है। काबोर है ना, काबोद है ना, काबोद या फिर कावोद जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कावोद, कावोद भी बोलते हैं, कई जगह काबोद नाम भी लिखा होता है। तो ये कावोद जो है ये पोखरण जैसलमेर के अंदर पड़ता है। कावोद कहाँ पे पड़ता है? पोखरण जैसलमेर के अंदर पड़ता है। रेवासा और काछोर, यदि बात आती है काछोर की, काछोर, कोछोर जो है, कोछोर ये कहाँ पे है? सिक्कर में है। याद रखना कावोद जो है ये कहाँ पे है? जैसलमेर में। थोड़ा इनमें मतलब कंफ्यूज मत होना है ना। काछोर जो है वो सिक्कर के अंदर है और कावोद जो है वो जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, कावोद जो है वो पोखरण जैसलमेर में आती है। रेवासा और काछोर सिक्कर के अंदर आती है। नमक की सबसे बड़ी राज्य की राजस्थान में, राजस्थान में नमक की यदि सबसे बड़ी मंडी की बात करते हैं तो वो नावा मंडी है। ये कहाँ पड़ती है? नागौर के अंदर। नावा मंडी नागौर के अंदर राज्य की सबसे बड़ी नमक की मंडी है। और यदि म्यूजियम देश का पूछ लिया जाए तो वो सोल्ट उसके अंदर सांबर लेक के पास है ना, सांबर लेक वाला। फिर देवल, देवल किसको बोला जाता है? देवल, देवल है ना, ये देवल है। तो देवल जो होते हैं वो छोटी छोटी कोई निजी कंपनियां होती हैं, कोई गांव की होती हैं, कोई छोटी जैसे मतलब जिसमें 20 आदमी से ज़्यादा काम करते हैं उसी को कंपनी का दर्जा दोगे ना आप। तो छोटी छोटी जो निजी संस्थाओं द्वारा क्या निकाला जाता है? नमक निकाला जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवल। कि भाई फलाने की देवल बठे लाग रही है, दिकड़े की देवल बठे लाग रही है, उनमें देवल बोले हैं। बाड़मेर के अंदर और पड़ती है, जखरादा पड़ती है एक तो, और एक थोप पड़ती है। कौन सी है? थोप भी पूछ लिया जाता है और जखरादा भी पूछ लिया जाता है, ये बाड़मेर के अंदर है। खिच्चड़ गांव के अंदर आपको पता है जोधपुर के अंदर कुरंजा पक्षी जो रहते हैं आते हैं, वो कहाँ पे आते हैं? जोधपुर का गांव है खिच्चड़ गांव। खिच्चड़ गांव के अंदर अपना जो राज्य पक्षी है तो उसका भी है, और कुरंजा पक्षी जो है वो भी जोधपुर के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपना टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हुआ, और जो अपना राजस्थान की झीलें कंप्लीट हुई। अगला जो टॉपिक आएगा वो राजस्थान की नदियां बहुत डीप और अच्छे तरीके से आएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब मारना मत भूलिए। ठीक है, बाय।